सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। वसंत पंचमी का पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से ज्ञान, कला, वाणी, बुद्धि की देवी माता सरस्वती को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि वसंत पंचमी तिथि पर माता सरस्वती हाथों में वीणा, पुस्तक, माला लिए हुए श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थीं। तो इसलिए इस तिथि पर माता सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। और ऐसे शास्त्रों में मान्यता है कि इसी तिथि से ही वसंत पंचमी ऋतु का भी प्रारंभ होती है और इसी तिथि को, वसंत पंचमी तिथि को ही माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। तो वसंत पंचमी तिथि पर माता सरस्वती के साथ में माता लक्ष्मी और माता काली की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसे में चलिए जानते हैं कि वसंत पंचमी तिथि शुभ तिथि कौन सी है और उसमें पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो पंचमी तिथि की शुरुआत 13 फरवरी की दोपहर 2:41 से प्रारंभ हो रही है और जिसका समापन 14 फरवरी को 12:09 पर होगा। तो ऐसे में उदया तिथि को लेते हुए वसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को मनाया जाएगा। तो 14 फरवरी को पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वह भी जान लेते हैं। तो पूजा का शुभ मुहूर्त है 7:01 से प्रारंभ होकर 12:09 तक, यानी कि जब तक पंचमी तिथि रहेगी तब तक पूजा करने का पूरे दिन का 4-5 घंटे का पूरा समय रहेगा। तो माता की वसंत पंचमी तिथि पर विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। तो पूजा विधि क्या है, कैसे सभी छोटे बड़े सभी को माता सरस्वती की पूजा करनी है। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो यह दिन बहुत ही शुभ है, स्वर्णिम दिन है। उन सभी को माता सरस्वती की जरूर पूजा करनी चाहिए। इससे माता सरस्वती विद्या बुद्धि का भंडार भरती हैं और उसका वरदान देती हैं। तो पूजा विधि क्या है वह जान लेते हैं। पंचमी तिथि को सुबह प्रातःकाल उठकर घर की साफ सफाई अच्छे से करके उसके बाद फिर स्नान आदि करके पीले वस्त्र पहनने चाहिए। माता सरस्वती की पूजा में सभी सामग्री जहाँ तक संभव हो पीले रंग की ही होनी चाहिए। तो इसलिए पीले या श्वेत वस्त्र, अगर पीले नहीं है तो आप सफ़ेद कपड़े भी पहन सकते हैं। तो पीले वस्त्र, स्वच्छ साफ पीले वस्त्र धारण करेंगे। उसके बाद फिर माता की चौकी लगाएंगे। अगर आपके पूजा मंदिर में ही माता विराजमान है तो आप उसी जगह पर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। और अगर नहीं तो आप चौकी लगाइए, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाइए, माता का चित्र या मूर्ति जो हो उसे स्थापित कीजिए। उसके बाद फिर माता को स्नान कराइए। अगर माता की मूर्ति है तो उसे आप जब स्नान कराएं तो हल्दी वाले जल से स्नान कराएं। अपने जो आपका जो स्नान कराने वाला जल है उसमें थोड़ी चुटकी भर हल्दी डाल लीजिए। तो उससे माता को पीले जल से स्नान कराएं। फिर पीले वस्त्र माँ को अर्पित करें। पीले वस्त्र में कोई पीला वस्त्र हो या पीले रंग का जो मौली आती है कलावा, वह भी आप माता को वस्त्र के स्वरूप में अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र अर्पित करने के बाद फिर माँ को चंदन लगाएंगे। पीला या सफ़ेद रंग का चंदन लगाया जाएगा, माँ को लगाइए। पीले पुष्पों की माला माँ को अर्पित कीजिए, माला नहीं है तो पीले पुष्प अर्पित कीजिए। पीले रंग के ही अक्षत माँ को लगाएंगे। तो अगर पीले रंग के अक्षत के लिए अक्षत में हल्दी डाल देंगे तो वो पीले हो जाते हैं। तो उसी तरह से पीले रंग के अक्षत माँ को अर्पित कीजिए। और इस पीले रंग के सब अर्पित करने के साथ सिंदूर भी माँ को अर्पित करेंगे। माता को सिंदूर भी लगाइए। और जो सुहागिन स्त्रियां हैं वह माता को संपूर्ण 16 श्रृंगार भी अर्पित करेंगी, क्योंकि माता का आज माता की जयंती है, उनका जन्मोत्सव है। तो माँ को पूरा 16 श्रृंगार भी अर्पित किया जाएगा। और उसके बाद पीले रंग की ही माता को मिठाई का भोग लगेगा। पीले रंग के लड्डू हों या घर पर भी आप पीले रंग के चावल बना सकते हैं। पीले रंग के चावल के लिए आपको मीठे चावल बनाने हैं, उसमें केसर डालकर बनाइए तो वह पीले हो जाएंगे। इस तरह से आप माता को पीले रंग का प्रसाद का भोग लगाइए माँ को। और फिर
माता की धूप दीप कीजिए। धूप दीप करने के बाद फिर आपको माँ के मंत्र का जाप करना है। माता का जो सरस्वती माता का मंत्र है वह मंत्र है ओम ऐं सरस्वती नमः। इस मंत्र से 108 बार आपको माता के मंत्र का जाप करना है। सभी जो बच्चे कर सकते हैं, जो बोल सकते हैं संस्कृत में, तो उन्हें यह मंत्र माता को सामने 108 बार जरूर करनी है। अगर माला है स्फटिक की तो बहुत अच्छी बात है, उससे कीजिए, नहीं तो आप पुष्प रख लीजिए। 108 पुष्प के साथ में आप एक मंत्र बोलकर माता के सामने एक पुष्प अर्पित कर दीजिए। अगर 108 पुष्प नहीं है तो आप अक्षत ले लीजिए, बिल्कुल पूर्ण अक्षत हो, कहीं से टूटा ना हो। आप 108 अक्षत ले लीजिए और एक मंत्र बोलकर एक अक्षत माँ के पास समर्पित कर दीजिए। इस विधि से आपको यह 108 मंत्र आप माँ के सामने जाप करना है। मंत्रों का जाप करने के बाद फिर आप अपनी प्रार्थना कीजिए माँ से कि माँ आपको पूर्ण विद्या बुद्धि का वरदान दें, आपकी बुद्धि का और विकास करें। इस तरह से आप माँ से प्रार्थना कीजिए, फिर आरती कीजिए और फिर क्षमा प्रार्थना करके आप माता से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो जो माता का मंत्र है, यह मंत्र जब आप बोलेंगे ओम ऐं सरस्वती नमः, तो जो ऐन शब्द है वह माता का बीज मंत्र है। ऐन शब्द का उच्चारण करते ही, जैसे ही आप ऐन शब्द बोलेंगे, उसी से आपकी बुद्धि का विकास होता है। माता का जो बीज मंत्र है, माता वैष्णो रानी का जैसे ओम ऐन ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र है, तो उसमें माता महासरस्वती, महालक्ष्मी और माता महाकाली तीनों का यह बीज मंत्र है। तो उसमें ऐन शब्द माता महासरस्वती का है, तो इसलिए आप इस शब्द को बोलते हुए माँ के मंत्र का जाप करेंगे। इससे माता प्रसन्न होंगी, प्रसन्न होकर आपको विशेष फल की प्राप्ति कराएंगी। इस तरह से आप माता की पूजा कीजिए। पीले वस्त्रों का या पीली वस्तुओं का वसंत पंचमी तिथि पर बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो कोशिश कीजिए कि आप पीले वस्त्र धारण करें और पूरे दिन पीले वस्त्र ही पहने रहें। और पीले भोजन में भी पीली चीज़ें बनाने का विधान है। कहने का तात्पर्य है कि वसंत पंचमी तिथि पर सभी फसलें, जैसे कि सरसों के खेत देखिए होते हैं कैसे पीले रंग से लहलहाते हैं, और सभी फसलें एकदम तैयार होती हैं, वसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। तो यह जो वसंत तिथि है, वसंत पंचमी, यह बहुत शुभ तिथि है। बहुत ही यह मुहूर्त शास्त्र के अनुसार अगर यह जो बसंत पंचमी तिथि यह अनबूझ मुहूर्त में आती है। अनबूझ मुहूर्त का तात्पर्य है कि आपको कोई भी शुभ कार्य करना हो, प्रारंभ करना हो, तो आपको कोई भी मुहूर्त विचारने की आवश्यकता नहीं है। आप बगैर विचारे बसंत पंचमी तिथि पर अपना कोई भी कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। बसंत पंचमी तिथि पर अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनका विद्या आरंभ करना तो बहुत ही शुभ होता है। बसंत पंचमी तिथि पर पाटी पूजन जो होता है, बच्चों का विद्या आरंभ पूजन होता है, वह इसी तिथि पर करते हैं। और इसके अलावा बसंत पंचमी, वसंत पंचमी, वसंत पंचमी का मतलब है कि गृह प्रवेश से संबंधित भी है। अगर आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो बसंत पंचमी तिथि बहुत शुभ मानी गई है। तो इस तरह से यह जो वसंत पंचमी तिथि है, अनबूझ मुहूर्त में इसकी गणना है। इस तिथि पर आप कोई भी कार्य, विवाह करना, कोई अच्छी बड़ी वस्तु की खरीदारी करना, इन सब कार्यों के लिए यह वसंत पंचमी तिथि बहुत शुभ है और बहुत अच्छी तिथि है। तो इस तरह से आप वसंत पंचमी तिथि पर माता की विशेष पूजा अर्चना कीजिए, माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और इसी तरह से आप अपने तिथि को, वसंत पंचमी तिथि को खूब शुभ बनाइए, खूब माता की पूजा अर्चना कीजिए। बच्चों से माता की पूजा जरूर करवाइए
और क्योंकि अब बच्चों का आगे माता उज्जवल उनका भविष्य करें, माता उन्हें खूब विद्या बुद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें, इसलिए बच्चों से माता की पूजा अवश्य करवाइए। और बसंत पंचमी पे कुछ वस्तुएं लाने का भी विधान है। घर पर कुछ वस्तुएं हैं जो बसंत पंचमी तिथि पर जरूर लानी चाहिए। उनमें से सबसे पहले तो है माता सरस्वती की मूर्ति या उनकी तस्वीर। यदि आपके घर में माता सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो इससे शुभ दिन कोई नहीं है, क्योंकि उस दिन माता का जन्म हुआ था, माता प्रकट हुई थी, तो इसलिए सरस्वती माता की मूर्ति जरूर लानी चाहिए। और पीली वस्तुएं, अगर कुछ भी आप पीले रंग के वस्त्र खरीद सकते हैं, पीले रंग की मिठाई ला सकते हैं या हल्दी ला सकते हैं अपने घर पर। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आप कोई भी पीली वस्तु घर पर जरूर लानी चाहिए। इसी दिन वाद्य यंत्रों की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। और ऐसी मान्यता भी है कि जो नई फसलें जो आती हैं, जैसे कि आम में जो नए पल्लव आ जाते हैं, तो वह सब भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत शुभ होता है। आम की जो नई फली जो आते हैं, तो वो जो आम के बौर होते हैं, अब हम लोगों के यहाँ आम के बौर ही बोला जाता है, आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है मुझे नहीं मालूम, कमेंट करके वो भी आप बता सकते हैं। तो जो आम के बौर हैं उन्हें भी देखना बहुत शुभ माना जाता है, प्रयत्न करके उस दिन यहाँ सभी लोग देखते हैं। तो इस तरह से बसंत पंचमी का जो पर्व है या जो तिथि है, इसे खूब शुभ बनाइए, माता सरस्वती की पूजा अर्चना कीजिए। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर थोड़ी भी जानकारी आपको इससे प्राप्त होती है, थोड़ी भी मदद मिलती है, तो कमेंट ज़रूर कीजिए और दूसरी आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए श्री सीताराम।